रिजवाना रिजवाना लपेटा, सलमान आगा सलमान लपेटा, उस्मान लपेटा, इरफान लपेटा, बाबर घसेटा, ये स्कोर करेंगे घासलेट जैसे। और लिपस्टिक बुल्लड़, तू तो धमकियां दे रहा था कल, क्या जीतेंगे जीतेंगे, अंदर डलवा लिया अपने। हम टेस्ट की सक्सेस मिली, ओडीआई की सक्सेस मिली, हमने सबको लपेटा। बाबर इज बैक, रिजवान इज बैक, शाहीन इज बैक, हारिस रऊफ इज बैक, दिस इज बैक, दैट इज बैक। अबे बेवकूफो। तो ये है जी पाकिस्तान की क्रिकेट। 93 रन का टारगेट देके इनकी पोटी निकल गई, इनकी गीली हो गई। ये है पाकिस्तान की क्रिकेट और भाग गए। देखिए पावर हिटर इनके पास, वो बास है पावर हिटर, 10 बॉलों में 20। वो नसीम शाह 2 ओवर में 37, वो बास ने 9 रन देके 1 ओवर में 2 विकेटें। हारिस रऊफ भी ठीक था। शाहीन शाह अफरीदी पहला ओवर 16 और नसीम शाह पहला ओवर 17, दूसरा ओवर नसीम शाह 21, तो 37-38 रन 2 ओवरों में। ये होते हैं मेन बॉलर। इसको मेन बॉलर, वो मैक्सवेल जो बेचारा खड़ा नहीं हो सकता, उस मैक्सवेल ने हमें ठोक दिया 40-41 करके, जो हमसे हुआ ही नहीं, हमसे फिर आगे बढ़ना ही नहीं हुआ। ये हमारी क्रिकेट है। मैक्सवेल ने हमें दिखाया क्रिकेट किसको कहते हैं, किस चिड़िया का नाम है, क्या होता है क्रिकेट, वो ये है। उनके बॉलर देखे, एलिस 3 विकेटें 9 रन, बार्लेट आया इंजरी से 3 विकेटें वो भी ले गया। वो देखे सैम्पा स्टोनिस का 2 विकेटें वो भी ले गया, 11 रन देख। ये हमारी क्रिकेट की रियलिटी है। आप हमें आसमान शेखुपुरा का लाइन, फलाने का लाइन, छानपुरे का लाइन, अरे भाई कोई लाइन वाइन नहीं है, इनकी कोई लाइन ही नहीं है। मैं कह रहा हूं फखर जमान और सैम अयूब, जिन पे थोड़ा सा यकीन है, वो इस फॉर्मेट में ही नहीं है। रिजवाना लपेटा, सलमान आगा सलमान लपेटा, उस्मान लपेटा, इरफान लपेटा, बाबर घसेटा, ये स्कोर करेंगे घासलेट जैसे। इनको क्या पता है भाई स्कोर, पावर हिटिंग कहते किस बला का नाम है, किस चिड़िया का। शुक्र है मेरे दोस्त, शुक्र है कि हम 7 ओवर के अंदर ऑल आउट नहीं होंगे। खुदा की तकरीबन ऑल आउट तो हुए हम, लेकिन देखो बात सुनो, मैं बैठ के ना सिर्फ इसी चीज का इंतजार कर रहा था। मैं ये दुआएं मांग रहा था, अल्लाह ऑल आउट ना हो, अल्लाह ऑल आउट ना हो। मैं 2 ओवर देखने के बाद ही मैंने ये दुआएं मांगना शुरू कर दी। तुम लोग जो है ना इधर जीतना हारना, ये आके इतने छक्के मारते का 4000 रन बना देगा तेरा बॉलों के ऊपर, ये वाला बैटर आके मेरे मसले कुछ और। ये तुम लोग के चैंपियन माइंडसेट है भाई। मेरा गरीब माइंडसेट जो है ना, वो बिल्कुल शुरू से मैं बिल्कुल अपनी औकात में रहते हुए देख रहा होता हूँ और फिर उसी लिहाज से दुआएं मांग। हम 9 आउट फिर भी हो गए, तकरीबन ऑल आउट हुए हैं 7 ओवरों के अंदर। अब देखो बात सुनो, पाकिस्तान में बचपन से ना इतने से हम जो नॉर्मली जो पाकिस्तानी बच्चा पैदा होता है वो कोई इतना एक साइज, बाकी मुल्कों का मुझे नहीं पता, शायद वो थोड़े बड़े छोटे पता नहीं जो भी साइज के होते हैं मुझे नहीं पता। पाकिस्तानी बच्चे जो है कोई इतना एक पैदा होते हैं। बच्चा कोई जब इतना हो जाता है ना, तो उसको पकड़ा दिया जाता है टेप बॉल और एक प्लास्टिक का बल्ला शल्ला। तो मतलब हम टेप बॉल खेल खेल के गलियों के अंदर खेल रहे होते हैं, ग्राउंड हो या ना हो, टेप बॉल के ऊपर छत के ऊपर या टेरेस के ऊपर खड़े होकर हम टेप बॉल से खेल रहे होते हैं। तो टेप बॉल के जो मैचेस होते हैं ना, वो होते हैं 6 ओवर 7 ओवर इसी तरह के मैच। बचपन से हम ये खेल रहे थे, तो असूलन हमें ये चीज सूट करनी चाहिए। ऐसे जब भी कोई फॉर्मेट बन जाएंगे 7 ओवर हो गए 8 ओवर हो गए। लेकिन दोस्तों जैसे ही ऐलान हुआ ना कि 7 ओवर्स का मैच हो रहा है, मेरी तो पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मुझे पता था कि हमारे पास वो प्लेयर्स ही नहीं है। 3 तो हमने एंकर्स डाले हुए हैं और जो बाकी होते हैं वो हमारे वैसे ही टुल्लर होते हैं। हमारे प्लेयर्स को ग्राउंड में जाके 3 से 4 ओवर तो सेट होने में लग जाता है। जो ये हम कंप्लेंट्स कर रहे होते हैं ना, T20I वाली क्रिकेट नहीं खेल रहे, T20I वाली क्रिकेट नहीं खेल रहे, ये वो हम खेल ही नहीं सकते हैं। स्किल सेट नहीं है वो खेलने का। क्यों नहीं समझते हो तुम लोग? अब पकड़ कर बजा दिया हमें ऑस्ट्रेलिया ने। इनकी T20 क्रिकेट का टी इनके अंदर डाल दिया और ऐसा डाला इनको पकड़ के, ना इन घंटों को बॉलिंग करनी आती है, ना इन घंटों को बैटिंग करनी आती है। पकड़ के ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा बजाया गाबा में, ऐसा बजाया मेरे छनकने आजम को, मेरे लिपस्टिक बुल्लर अख्तर मौलवी को, ऐसा लंगड़े को पहले, ऐसा नसीमे को पकड़ के पहले कि इनका वो वनडे सीरीज जीतने का घमंड अंदर बढ़ गया। मेरे छनकनों जीतना कब था? ये T20 क्रिकेट है, ये आपका PSL का टैलेंट है। इसको तो कोई एल पे नहीं रखता। ये आपकी बॉलिंग है। 7 ओवरों में
93 रन खा रहे हो मेरे घंटे के। और लिपस्टिक बुलेट, तू तो धमकियां दे रहा था कल, क्या जीतेंगे जीतेंगे, अंदर डलवा लिया अपने। ये जीतना था नहीं, ये जीतना था। क्या कप्तानी है तेरी, तू विकेट के पीछे खड़ा हुआ घंटे के, वो लंगड़े को मार पड़ रही है, नसीमे को मार पड़ रही है। 93 रन 7 ओवरों में करवा गए हो घंटे के। वो घंटे का किंग, वो बॉब्जी, वो फील्डिंग छोड़ रहा है, वो कैचेस ड्रॉप कर रहा है, जब वो बाउंड्री पे खड़ा होके उससे ना बैटिंग होती है। मैक्सवेल ने पकड़ पकड़ के आपका घंटा बजा दिया, मेरे घंटे किंग बजा दिया पकड़ के। किधर गया वो नंबर 1 शहीन, नंबर 1 बाबर आजम। करो ना चेज आज, करते आज 93 चेज, बताते कि हम डोमिनेट कर सकते हैं। करो आज, करो ना, सीधी बात करो। T20 क्रिकेट आप में है ही नहीं भाई, सीधी बात कर रहा हूं, लिपस्टिक सीधी बात करना कि T20 क्रिकेट आपको खेलनी नहीं आती। यूं तो इतनी सी कहानी थी भाई। एक टीम आपके ऊपर, पाकिस्तान अगर बैटिंग टीम है और 7 ओवर में आपके ऊपर 94 लग जाए, तो आप कोई फूल्स पैराडाइज में रह रहे हैं, या कोई मिरेकल हो जाए, या कोई बहुत ही कोई फ्लैट विकेट हो जाए, या शायद बाउंड्रीज कोई 40-50 मीटर की हो जाए, तो शायद हम स्कोर को क्या कहते हैं अपना टफ टाइम दे सके। हमारे यहाँ पाकिस्तानी फैंस में ना एक सबसे बड़ी बीमारी है, हम टेस्ट की सक्सेस मिली, ओडीआई की सक्सेस मिली, हमने सबको लपेटा, बाबर इज बैक, रिजवान इज बैक, शाहीन इज बैक, हारिस रऊफ इज बैक, दिस इज बैक, दैट इज बैक। अबे बेवकूफो, क्यों भूल जाते हो कि कुछ दिन पहले आप जून के महीने में इसी फॉर्मेट के वर्ल्ड कप से बाहर निकल कर आए हो पहले राउंड में। इसी फॉर्मेट में 18th रैंक यूएसए ने आपको हराया था। यहाँ ऑस्ट्रेलिया के मेन खिलाड़ी नहीं खेल रहे, लेकिन वो सारे खिलाड़ी खेल रहे हैं जो बिग बैश वाले खिलाड़ी हैं। सो भाई बिग बैश का जो स्टैंडर्ड है, या तो वो हम मान लें कि पीएसएल से बहुत नीचे है, यानी बांग्लादेश प्रीमियर, ये बीपीएल है, ये बीबीएल नहीं है भाई साहब। तो बीबीएल वाले जो भी प्लेयर खेल रहे थे, उन्होंने हमें अपने मैदान में लाके 7 ओवर में ही बता दिया। 7 ओवर के गेम में ना, इसलिए मुझे इतनी पैल्पिटेशन हो रही थी, क्योंकि जितने कम ओवर होते हैं ना, जितने लिमिटेड ओवर हो जाते हैं, उतनी ज्यादा अग्रेसिव बैटिंग आपको करनी पड़ती है। आपके पास है कौन अग्रेसिव बैटिंग करने वाला? बाबर है, रिजवान है, नहीं है वो। आप अपना पिछला T20 वर्ल्ड कप की प्लेइंग 11 उठा के देखो और आज की प्लेइंग 11 उठा के देखो, वो सारे मौजूद है उसके अंदर जो उसके कसूरवार थे। मतलब टेस्ट में आपने टर्न अराउंड किया, वेरी गुड। ओडीआई में आपने टर्न अराउंड किया, वेरी गुड। उसकी तारीफें हो चुकी, खत्म हो चुका, उसको साइड में करें। नया फॉर्मेट, नया दिन, नया मैच। और इस फॉर्मेट में पाकिस्तान T20 क्रिकेट मॉडर्न डे वाली नहीं खेली। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो बताया जा रहा था कि थंडर स्टॉर्म है, आसमान सारा काला हो गया, बिजली जो है कड़क रही थी, और इस तरह के मौसम के अंदर प्लेयर्स जो हैं बड़ा थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं। हम भी उस ड्रेसिंग रूम के अंदर जब इस तरह का वेदर होता था तो एकदम पकोड़े जेन में आते थे, एकदम जो है ना आलू वाले चिप्स जो है ना जेन में आते थे, कॉफी जेन में आती है, वॉक जेन में आती थी। तो अगर ये पाकिस्तान के प्लेयर्स सुन रहे होंगे तो आया था ना ये सब कुछ जेन में? हाँ आया था ना? सही सी बताना, आ गया था? नहीं भाई नहीं आना ना, मैच चल रहा है। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी वाइट वॉश करने की, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी इस टीम को वाइट वॉश करने की। ये वो ऑस्ट्रेलियन साइड नहीं है जो होती थी। ये इसी तरह की है कि जिस तरह ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आया और पाकिस्तान शाहीन्स ने जो है ना ऑस्ट्रेलिया को कोई मैच हरा दिया पूरी साइड को, ये इसी तरह का है। आप लोग दोस्तों स्वागत है आपका। आज के मैच में ड्रामा, मजा और थोड़ी बहुत मारधार सब कुछ देखने को मिला। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच ब्रिस्बेन के गावा में 7 ओवर का एक धमाकेदार मैच खेला गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 29 रन से हरा दिया। तो चलिए आपको बताते हैं इस हाई एनर्जी मैच के हाईलाइट्स। दोस्तों मैच शुरू होने से पहले ही ब्रिस्बेन में मौसम काफ़ी बिगड़ गया था और लग रहा था कि मैच नहीं होगा, लेकिन जब बारिश रुकी तो सिर्फ 7 ओवर का मैच अनाउंस किया गया। ऑस्ट्रेलिया का इरादा बिल्कुल क्लियर था, पावर प्ले का पूरा फायदा उठा। मैक्सवेल तो भाई साहब ऐसे छा गए जैसे क्रिकेट उनके बाएं हाथ का खेल है। उन्होंने बस 19 बॉल में 43 रन ठोक दिए और ये रन पाकिस्तान के बॉलर्स के लिए एक बुरा सपना साबित हुआ। मैक्सवेल के पावरफुल शॉट्स ने पाकिस्तान के बॉलर्स को पूरी तरह से बैकफुट पर ढकेल दिया। अस्टवाइनिस ने भी आखिरी ओवर में 20 रन ठोककर टोटल को 93 तक पहुंचा दिया। स्कोर देखते ही पाकिस्तान के फैंस के रंग उड़ गए। पाकिस्तान की बारी थी चेज करने की, लेकिन भाई साहब चेज तो क्या ही होती, यहाँ तो ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स ने उनका चेज ही बदल दिया। शुरू से ही पाकिस्तान के विकेट गिरने लगे और हर ओवर में उनकी टीम धीरे धीरे ढहती गई।
पूरी टीम मिलकर भी सिर्फ 64 रन बना पाई और 29 रन से मैच हार गई। पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा यार मैच बहुत जल्दी हो गया। उन्होंने मैक्सवेल को क्रेडिट दिया और कहा कि ऐसे ही खिलाड़ी दूसरों को इंस्पायर करते हैं। लेकिन दोस्तों एक रिमाइंडर था कि आज के T20 क्रिकेट में सिर्फ अटैक ही नहीं बल्कि स्ट्राइक रोटेशन भी उतना ही जरूरी है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान अगले मैच में कमबैक कर पाएगा या ऑस्ट्रेलिया उनको इस सीरीज में भी व्हाइट वॉश कर देगी? कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।